हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ नंबर के बारे में। नंबर यानी जिसे हम लोग हिंदी में वचन भी कहते हैं। तो प्रायः सभी लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वे इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सीख जाएंगे। मुझे विश्वास है कि वचन या नंबर, इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर ऑफ नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स। नाउन का दो नंबर होता है, यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु को हम लोग दो संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। एक तो होता है सिंगुलर नंबर, एक वचन जो एक व्यक्ति या वस्तु या का बोध कराता है, और दूसरा होता है प्लूरल नाउन जो कि दो या उससे अधिक वस्तुओं का बोध कराते हैं। सिंगुलर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉक्स, पेन, बुक, टेबल, चेयर, गर्ल आदि। उसी प्रकार प्लूरल से दो या उससे अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे बॉक्सेस, पेन्स, बैग्स, बॉयज, गर्ल्स, कार्स आदि। अब हम लोग आते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम सीखने की ओर। तो प्यारे बच्चों, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम है, अधिकांश उन्हें हम लोग आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं। अधिकांश सिंगुलर नाउन्स में एस जोड़ने से प्लूरल बनता है, जैसे बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, कप का कप्स, हैट का हैट्स, टेबल का टेबल्स, अलमीरा का अलमीराज, बल्ब का बल्ब्स। दूसरा नियम जो है वो कहता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में जब सी एच, एस एच, डबल एस, एस या एक्स रहता है तो उसमें ईएस जोड़ने से उस वर्ड का प्लूरल बनता है। जैसे इंच का, फॉर एग्जांपल इंच का लास्ट में सीएच है तो इंच में ईएस जोड़ने से उसका प्लूरल बनेगा। उसी प्रकार बेंच, बेंच में भी सीएच है तो वहाँ पे ईएस लगाना पड़ेगा प्लूरल बनाने के लिए। या बुश यानी झाड़ी, तो बुश का बुशेस, ए डबल एस एस से एसेस होगा, क्लास से क्लासेस होगा, बॉक्स से बॉक्सेस होगा, फॉक्स से फॉक्सेस होगा, टॉर्च से टॉर्चेस होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा नियम की ओर। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे तो उसमें ईएस जोड़ने से प्लूरल बनता है। जैसे मैंगो का मैंगोज, लास्ट में ओ है तो ईएस जोड़ दिए। पोटैटो का पोटैटोज, ईएस जोड़कर। उसी तरह फोटो, उसी तरह हीरो, हीरो का लास्ट में ईएस जोड़ने से हीरोज बनता है। लेकिन बच्चों, इस नियम का अपवाद भी है, जहाँ कि सिर्फ एस लगाकर उसका प्लूरल बनता है। हर जगह आप देखते हैं नियम के अपवाद भी होते हैं। तो कुछ अपवाद इस प्रकार है, जैसे रेडियो का उस प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ना है, ईएस नहीं जोड़ना है। जैसे रेडियो से रेडियोज, या पियानो से पियानोज, या बैम्बू से बैम्बूज, या फोटो से फोटोज। इन चारों पांचों शब्दों में केवल एस जोड़कर प्लूरल बना है। अब हम लोग आते हैं चौथे नियम में। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन रहे तो वाई को आई में बदलते हैं पहले हम लोग, फिर उसमें ईएस जोड़ते हैं, तब जाकर उसका प्लूरल बनता है। जैसे फ्लाई यानी मक्खी से फ्लाइज, तो फ्लाई का वाई हटाकर आई जोड़ा गया और फिर उसमें ईएस जोड़ा गया। उसी तरह कंट्री में कंट्री से कंट्रीज, वाई हटाकर आईएएस जोड़ना है। उसी तरह स्टोरी का स्टोरीज, वाई हटाकर आईईएस जोड़ना है। उसी तरह सिटी का सिटीज, वाई हटाकर आईईएस जोड़ना है। उसी तरह लेडी से लेडीज, वाई हटाकर आईईएस जोड़ना है। इसका एक दूसरा नियम है कि वाई के पहले अगर कोई भावेल स्वर रहेगा तो केवल एस लगाना पड़ता है, तब हम लोग ना तो आई जोड़ेंगे ना ईएस जोड़ेंगे। जैसे बॉय का बॉयज, डे का डेज, की का कीज, प्ले का प्लेस, टॉय का टॉयज। इन सभी शब्दों में वाई को नहीं हटाना पड़ा, वाई में सीधा एस जोड़कर उसका प्लूरल बन गया। पांचवा नियम ये कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है तो वहां पर हम लोग एफ या एफ ही को हटाकर उसकी जगह भी लिखकर ईएस जोड़ने से
प्लूरल बनता है उसका। जैसे नाइफ का प्लूरल बनाने के लिए उसका हम लोग एफ हटा देते हैं और भी ई एस जोड़ देते हैं तो नाइफ्स हो जाता है, यानी छुरी से छुरिया। उसी प्रकार थीफ यानी चोर, चोर से बहुत सारे चोर जब लिखना रहेगा, थीफ्स लिखना रहेगा, तो वहाँ पर भी एफ को हटा के और भी ई एस जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह लीफ का प्लूरल, लीफ माने पत्ते, लीफ का प्लूरल बनाने के लिए एफ हटाकर भी ई एस जोड़ते हैं। उसी तरह वुल्फ, वुल्फ का प्लूरल बनाने के लिए भी एफ को हटाकर और उसमें भी ई एस जोड़ा जाता है। उसी तरह काफ यानी बछड़ा, उसका भी प्लूरल बनाने के लिए काफ्स होता है, CALVES, जिसका स्पेलिंग होता है। उसी तरह वाइफ का वाइफ्स, वहाँ भी एफ ई हटाकर भी ई एस लगाया गया। उसी तरह लाइफ का लाइफ्स, एफ ई हटाकर ई एस लगाया गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जहाँ की भी ई एस नहीं लगता है, डायरेक्ट उस वर्ड में एस लगाकर उसका प्लूरल बनता है। जैसे चीफ का चीफ्स, रूफ का रूफ्स, स्टाफ का स्टाफ्स। यहाँ चीफ यानी मुख्य पदाधिकारी, रूफ यानी छत, आप सभी जानते हैं, और स्टाफ का मतलब छड़ी। छठवां जो नियम है उनके उसमें ये है कि कुछ शब्दों के प्लूरल इरेगुलर रूप से बनते हैं, अनियमित रूप से बनते हैं, उन्हें हमें याद करना ही पड़ेगा क्योंकि वे नियम के दायरे में नहीं आते। जैसे मैन का मैन, यानी उसका इंटरनल भावेल को चेंज करके बनता है, मैन का मैन, वुमन का वुमेन। उसी तरह चाइल्ड में आर्यन जोड़कर चिल्ड्रेन। उसी तरह फूट का फिट, टूथ का टीथ, गूज का गीस, गूज यानी हंस, माउस का माइस, MICE,